आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। अब्दुल रहीम साहब की सरपरस्ती और उनकी देखभाल में बेंगलोर शहर में वाक़े ग्लोबल पब्लिक स्कूल की तरक्की में एक शानदार पहल की शुरुआत। जी नाजरीन, आज के बच्चे कल के मुस्तकबिल के लीडर्स, नेता, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमपीज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं, अगरचे उन्हें सही तालीम दी जाए। बच्चों के अंदर ऐसी काबिलियत, सलाहियत और शऊर का पैदा करना हर स्कूल की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। बच्चों के अंदर ऐसी तालीमी और सियासी बेदारी को पैदा करके अगर उन्हें काबिल बनाया जाए तो ये आजकल के बच्चे आने वाले कल के बड़े बड़े लीडर्स बन सकते हैं। लिहाजा इसी नीयत और जज्बे के चलते बेंगलोर शहर में वाक़े ग्लोबल पब्लिक स्कूल में इलेक्शंस मुनक्किद किए गए और इस इलेक्शन में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल में हो रही इन एक्टिविटीज़ को सभी बच्चे बड़े एक्साइटमेंट के साथ करते हुए दिखाई दिए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। ये इल्म नहीं होता कि वोट क्या चीज़ होती है। ये 18 साल की उम्र के बाद ही वोट हमारे को डालने का राइट रहता है, लेकिन कानून रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चों में एक माहौल बनाए, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ के पूरे कमेटी साहब, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। We are very happy and glad that our global public school is conducting school election. The management has given a good platform for the students, and alhamdulillah, vice captain, school captain, sports secretary, then sports vice secretary and cultural sports secretary. These are the candidates to whom the parents are electing, and inshallah the result will be announced tomorrow. And even oath ceremony will be there. That will be conducted after 15th of August. How many candidates are participating and how many voters are there? Totally 22 candidates are participating, and alhamdulillah nearly 1000 voters are there. ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ವೋಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮದು ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ टीचर्स ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ग्लोबल स्कूल को आज का मकसद आने का इलेक्शन, आज बच्चों का इलेक्शन चल रहा है, तो हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ इलेक्शन लीडर सिलेक्शन का इलेक्शन हो रहा है। वो
आज हमारी स्कूल पे स्कूल काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, जिसके लिए हमारी तरफ से पार्ट्स बाय पार्ट्स स्टेप्स बनाया गया है। पहले जो है हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, जिसमें नेम्स और साइन नंबर, मोबाइल नंबर्स लिया जाएगा। उसके बाद में हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो वो गाइड करेंगे कि किस और कैसे वोट करना है। उसके बाद में हमारे पास 3 पोलिंग बूथ है, एक लेडीज़, जेंट्स और अदर्स का। अदर्स मतलब कि गार्डियंस, जो उनके कोई भी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, सिस्टर, ब्रदर्स कोई भी आके वोट कर सकते हैं। उसके लिए हमारी तरफ से 3 पोलिंग बूथ बनाया गया है और हमारे सारे ऑफिसर्स, बैंड सभी हैं हमारे चीफ गेस्ट के लिए। तो हमारी तरफ से ऐसा इलेक्शन हो रहा है। इससे पहले भी करें यहाँ पे पहली बार? यस, 2 years बिफोर हमारी स्कूल में ऐसे ही तरीके से इलेक्शन किया गया था सर। इससे पहले तो मुझे कभी ऐसा देखने का मौका नहीं मिला। मैं अब्दुल रहीम साहब का दिल के गहराई से शुक्र अदा करता हूँ, उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने हमारे लिए, बच्चों के लिए जो ये मौका दिया, बच्चों के जज्बात को उभारने के लिए, उनके जो अंदर एक ज़मीर की जो आवाज़ है उसको, उस सदा को उभारने के लिए इन्होंने आज के जो आमिर उस्मानी के जो शेर हैं, आज के दौर इल्म हुनर में मेहर वफ़ा का नाम ना ले, आज लुटेरों के हाथों में ऊंचे ऊंचे परचम है। तो आज का जो माहौल है, ऐसे माहौल में इनके इस तरह के ये जो कारगर खिदमत, ये जो इनके जज्बात को भरने का ये जो इन्होंने जो मौका फराहम किया, हम इस तहे दिल से इसके शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे सर इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, तलबा को उभारते रहे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आइंदा चलकर हमारे इस ग्लोबल के स्कूल से यहाँ के पढ़े हुए लोग आगे बढ़कर इंशाअल्लाह मुल्क के बड़े बनेंगे, सदर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और भी दीगर बड़े बड़े पोस्ट पर जाने की कोशिश करेंगे। हमारी भी ख्वाहिश है कि इनके ख्वाहिशात, ये नेक तमन्नाएँ पूरी हों, हमारी दिली दुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर हमारे ग्लोबल पब्लिक स्कूल में जो है इंतखाबात का इंतज़ाम किया गया है। ये इंतज़ाम इसलिए किया गया है ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारे देश में यौम जमहूरिया होता है, जहाँ पर जो लोग अवाम की तरफ से इलेक्शन होता है, तो उन लोगों में ये आगाह करने के लिए कि वोट कितने कीमती होता है और उनको ख़ुद का एक लीडर चुनने का मौका मिलेगा और वो सोचेंगे कि कौन सेलेक्टेड है, कौन अच्छा है, कौन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इंतखाबात का इंतज़ाम किया हुआ है। पहली मरतबा ये तो पिछले 2 साल से नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से जो है प्रॉब्लम हो गया था, बच्चों को स्कूल्स ही नहीं थे, ऑनलाइन क्लासेस थे, इसलिए हम लोगों ने कोविड की वजह से इलेक्शंस को रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार हमें बहुत खुशी हो रही है कि सारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और जो पेरेंट्स के रिलेटिव्स ही, उन तमाम को हम लोगों ने इनवाइट किया ताकि वो अपना कीमती वोट हमारे बच्चों को दे करके हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करे और उन लोगों को एनकरेज करे कि वो किस तरह से लीडिंगशिप कर सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में भी अपने बच्चों को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। ये इनका पहला स्टेप है कि किस तरह से वो आगे आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो है वो डर वाली चीज़ होती है, लेकिन थ्रू इलेक्शन से हम लोगों ने इन लोगों को ये बताया कि आप लोग सामने आएंगे तो किस तरह से दुनिया के साथ फेस कर सकते हैं और दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं और जो सही रास्ता है उसको अडॉप्ट करके अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सही तरह से कर सकें। आज तो हमारा इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 2:30 का टाइम है हम लोगों को। तो आज इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने कल का दिन तय किया है वोटिंग काउंटिंग के लिए। तो इसके लिए 4 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है और 4 स्क्रूटिनाइजिंग ऑफिसर्स भी हैं। तो जैसे ही कि काउंटिंग ऑफिसर्स अपना काउंटिंग ख़त्म कर लेंगे तो वो जो है स्क्रूटिनाइजिंग ऑफिसर्स जो है स्क्रूटिनाइज करेंगे, तो फाइनली उसके बाद ही डिसाइड होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह विल बी अनाउंसिंग द रिजल्ट टुमारो एंड द वोटिंग सेरेमनी विल बी कंडक्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे। हमारे बच्चे आके यही जीपीएस ग्लोबल पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो आज देखे हैं वोटिंग का, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे ख़ासकर मुस्लिम कौम में, मुस्लिम कम्युनिटी में वोट डालने ही नहीं जाते हैं। क्यों? इसका पावर मालूम नहीं है। हमारे मुस्लिम जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, आज ये सिखाने का एक तरीक़ा है ये भी हुआ कि इनको आगे नेक्स्ट जनरेशन जागरूक लाए और वोट का पावर जाने। वोट हमारा हक़ है। इस जी सबसे पहले मैं सारों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारा प्यारा इंतज़ाम किया गया है।
हम भी यहाँ पर वोटिंग के लिए ही आए हैं। बच्चों के वोट डालकर अभी हम दोनों पेरेंट्स बहुत खुशी हासिल हुई, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोग्राम है जिससे बच्चे कुछ नहीं जानते थे, उनको वोटिंग के बारे में कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि ये अडल्ट्स को मालूम रहता है। और 18 साल के बाद में शायद बच्चों को एहसास होता है कि वोटिंग क्या होती है। तो इस स्कूल में ऐसा एक ये जो एक्सपेरिमेंट है जिससे बच्चों को कैसे वोट डालते हैं और काउंटिंग कैसे चलती है और सारों से कैसा सही फैसला हासिल होता है, ये सुनकर और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि पहले से ही ग्लोबल स्कूल में बच्चों के लिए ये सारा इंतज़ाम कर चुके हैं और करवा रहे हैं। हमें भी इस फंक्शन में आकर और इस एक्सपेरिमेंट में आकर पार्टिसिपेट होकर बहुत सारी खुशी भी हासिल हुई और हमारे बच्चों को भी खुशी हुई कि हमारे पेरेंट्स भी आकर हमें साथ दे रहे हैं। और ये बच्चे जो कुछ भी हैं यहाँ पर माशाल्लाह ग्लोबल पब्लिक स्कूल से ही हैं, और साथ साथ में हम पेरेंट्स भी इन्हें इनकरेज करते रहते हैं कि जो भी स्कूल में सिखाया जा रहा है उस पर अमल करें और चलते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी एक दिन हासिल हो जाएगी। अभी जो इलेक्शन जो यहाँ पे जो स्टार्ट किए नया कॉन्सेप्ट, ये हम लोग कॉलेज ड्रेस में देख रहे थे। कॉलेज ड्रेस में इलेक्शन हुआ करते थे, सिर्फ स्कूल लेवल में मॉनिटर का इलेक्शन चलता था पहले के पीरियड में। अभी ये ग्लोबल पब्लिक स्कूल में अब्दुल रहीम साहब जो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल और हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आज के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर लर्निंग व्हाट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी क्या है, लीडरशिप का मीनिंग क्या है, ये लोग सीख रहे, और प्रोपोगेंडा कैसा करना है इलेक्शन का, उसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी करें बच्चे लोग, और इंशाल्लाह सब काम अच्छे से होगा। अभी फ्यूचर सिचुएशन कैसा होगा यहाँ पे 18 साल की उम्र के बाद में दे विल गेट द वोटिंग राइट आने के बाद वो उनको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, किसको वोट देना किसको नहीं देना। एंड हाउ आज अभी प्रिंसिपल साहब बोले जो नोट के लिए वोट नहीं देना, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जा रहा है। और डेमोक्रेसी के बारे में ये स्कूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना रहे। अभी डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स है, अभी डेमोक्रेसी में क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी और मीडिया, ये 4 भी इंडिपेंडेंट जब काम करते हैं तभी है ना डेमोक्रेसी का वैल्यू बढ़ता है। अगर ये 4 मिक्स हो गए, अभी का सिचुएशन नेशनल लेवल का जो हालत देखे तो ये 4 मिक्स होकर काम कर रहे हैं। इनको अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करना है। वेदर प्राइम मिनिस्टर मेकिंग मिस्टेक, जुडिशियरी हैज़ टू टेक द नेसेसरी एक्शन। तो ये नहीं हो रहा आज का डेट में। इसके लिए डेमोक्रेसी को बचाना तो ये 4 पिलर इंडिपेंडेंट काम करना है। बच्चों को इंशाल्लाह ये लोग अभी टीच करने वाले हैं डेमोक्रेसी क्या होता है और उसका पिलर्स क्या क्या है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स है, कौन से 7 जो राइट्स है हमारे, क्या क्या राइट्स हैं, उसके लिए कैसा लड़ना है, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी ग्लैड हियर दिस स्कूल इज़ गोइंग ब्यूटीफुल वे। नया नया इन्वेंशन कर रहे हैं ये लोग। और अभी परसों भी एक नया कॉन्सेप्ट निकाले थे कंप्यूटर सॉर्ट ऑफ एजुकेशन का, उसके बारे में भी मैं अटेंड करा था मीटिंग, स्किल डेवलपमेंट्स का। दैट इज़ आल्सो ए न्यू प्रोग्राम एंड दिस इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट for the future generation. In our global school we have been arranged this activity just to make the student aware of the polling rights, that we are just made an activity. We have involved the parents along with this, and as it is how the election goes and the process, everything is going on according to that. We have been assigned each and every teacher a responsibility how the polling things goes on. I as a polling officer, my duty is to just make the parents aware that how the voting should go on. And alhamdulillah our parents have supported a lot, and even we felt very happy that alhamdulillah many of the parents have been participated in that, and we are very much happy that our students are supported us in this, and even we thank for the parents for their supportive work. इसमें रहते हैं तो आज की सिलेक्शन को कैसे देखें? मैं पॉलिटिक्स में रह के देखा, ये जो पॉलिटिक्स में कैनवसिंग करते हैं, इसमें वोट पैसे उनके लिए बेचते हैं, पैसा लेके डालते हैं। इसमें क्या है, अभी बच्चों से हम ये ग्लोबल स्कूल में सिखा रहे हैं कि पैसे से वोट बिकता नहीं है। अच्छा जो पढ़ा लिखा है और जो अच्छे कामों कर रहे हैं, जो अच्छा लीडर, सोशल वर्कर जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट देना है। वो बच्चों को अभी से हम ये ग्लोबल स्कूल में सिखा रहे हैं। माशाल्लाह देखने को बहुत अच्छा लगा, और ये बच्चे आगे जाके
अभी जितने भी लीडर्स आप देख लो, ये कर्नाटका की सियासत ले लो, इंडिया की ले लो, पूरे जो लीडर्स हैं वो स्कूलों में कैप्टन रह चुके हैं, वाइस कैप्टन रह चुके हैं। इसी तरह ये स्कूल में भी दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इन्हों भी आगे जाके कर्नाटका के या इंडिया के बड़े लीडर्स बन सकते हैं। अब्दुल रहीम ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का चेयरमैन, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल हूँ। आज जो ये इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग जो स्कूल इलेक्शंस जो करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों है कि भाई बच्चों को व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ लीडरशिप वी हैव टू टीच देम। हमें उनको लीडरशिप भी सिखाना चाह रहे हैं और डेमोक्रेसी भी सिखाना चाह रहे हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसा एक एक्टिविटी है वेयर पेरेंट्स ऑल्सो एंजॉइंग, स्टूडेंट्स ऑल्सो एंजॉइंग एंड इट्स टीचर्स भी जो है उन्होंने जो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, ये एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। तो ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ है। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? लीडर बोले तो खाली 50 आदमी पीछे जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ही इज़ नॉट ए लीडर। लीडर असल वो है लीड जैसा ये है, लर्न, लीड, उसके बाद क्या करता है वो आगे जाके वो काम करता है, वो असल है। मैं वो चाहता हूँ कि भाई आप बच्चों के पास हमें सबसे पहले सीखना, लर्न करने के बाद ही सीखने के बाद जो है वो आगे जाके जो है लिव यानी कि अमल करता है, उसके बाद जाके लीड करता है। आज हमें क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं लीडरशिप से? इट इज़ लाइक दे हैव, इफ दे वांट टू लीड फर्स्ट दे हैव टू लर्न। So to learn the concept in the global public school we have this elections, because without knowing the concept अमल हम लोग को मालूम ही नहीं है क्या करना, तो जाके क्या करते हैं? लीड करने के लिए कुछ मालूम होना। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, हमें क्या चाह रही हैं कि भाई पहले गो ऑन द वे, पहले हमें जो है ऐसा है कि भाई हमें जो रास्ता है सीखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू गो ऑन द वे फर्स्ट लर्न द वे, देन गो ऑन द वे, इट इज़ देन शो द वे। उनको बाद में हम लोग शो करेंगे कि भाई हम लोग क्या करना करके। हम लोग को यही चाहते हैं कि भाई ग्लोबल पब्लिक स्कूल। इसी तरह आप अगर से हमारे लेजेंड्स को देखने गए, जैसा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये करें, हमारे अंबेडकर साहब को, ये सब जो है इन्हों सभी पहले सीखे, बाद में खुद अमल करें, द लीव उस पर अमल करें, उसके बाद जो है वो लोग लीड करें। अब लीड करने के नाउ टुडे दे आर द लेजेंड्स नाउ। That is what I called, even I want my students to lead the things. आगे जाके लीडरशिप में खुद जो है अपने पूरा हक उन्होंने लेना, एक तो दूसरों को देना, और दूसरों को दे के क्या है पूरी दुनिया में मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल पब्लिक स्कूल से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने इंशाल्लाह। दैट इज़ माई इंटेंशन एंड दैट इज़ माई द थिंग। ग्लोबल पब्लिक स्कूल से ही जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने इंशाल्लाह। अगर से हम लोग ये सब एक्टिविटी करें तो बच्चों के अंदर वो शौक़ आता है, वो एक जो है जज्बा आता है, देन दे लीड द थिंग्स 100%। टुडे पेरेंट्स ऑल्सो अवेलेबल हियर, इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सब अभी आने के बाद बोले सर रियल इलेक्शन जैसा दिख रहा है मुझे, जैसा आप सर बोल रहे थे क्या ये एमपी इलेक्शन है या एमएलए इलेक्शन है या बीबीएमपी इलेक्शन है। सर मैं बोलता हूँ ये सब बनने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट बनना, वो स्टूडेंट्स का इलेक्शन है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग सिखा रहे हैं कि बच्चों को कैसा आगे जाके जो है ये एक्टिविटी सीख कर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है। अभी गर्ल्स का भी जो है नाउ 9th स्टैंडर्ड दे आर द वाइस कैप्टन्स एंड 10th स्टैंडर्ड दे आर द कैप्टन्स। नाउ 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव सीन इज यस्टरडे द वे दे स्पीक, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड इवन द पेरेंट्स वर अप्रिशिएटिंग। बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, बस प्लेटफॉर्म नहीं है। सो ग्लोबल स्कूल के अंदर हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यू कैन लीड द थिंग्स एंड गो वे, इंशाल्लाह वी आर देयर विथ यू ऑलवेज। दैट इज़ व्हाट वी वांट एंड इवन आई अप्रिशिएट माई टीचर्स बिकॉज विदाउट माई टीचर्स दे आर द पिलर्स। अगर से ये पिलर्स नहीं तो हमें स्लैब भी नहीं डाल सकते। तो मैं समझता हूँ दे आर द पिलर्स एंड दे आर द स्ट्रॉन्ग टीम हु इज बैक द ग्राउंड एंड दे आर नॉट इन द फ्रंट, बट स्टिल टीचर्स पूरा काम कर रहे हैं। दिस क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द टीचर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स एंड द कंप्लीट टीम ऑफ ग्लोबल स्कूल, यानी कि पूरे मिलके काम कर रहे हैं। एंड उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स की भी तारीफ़ करता हूँ कि भाई हमारे पूरे स्टूडेंट्स तकरीबन 15 दिन से ऐसा था कि दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, कौन से लीडर को कैसा चुनना, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन या कैप्टन या कल्चरल एक्टिविटी सेक्रेटरी किसको कैसा चुनना करके बोल के उनके अंदर अभी मालूम हुआ। दोज आर डूइंग द बेस्ट हु कैन स्पीक, जो अच्छा बात करके सामने मना सकते हैं और अच्छी उनके अंदर क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं, उनको जो है सेलेक्ट करना करके अभी बच्चों को हम लोग क्या सिखाए कि भाई वोट डालना जो है नोट लेकर नहीं, वोट डालना जो है उनकी सलाहियत देखकर, उनकी टैलेंट देखकर।
वोट नोट से नहीं बेचना, ये हम लोग उनको सिखा रहे हैं। वी आर मेकिंग देम टू लर्न। आफ्टर 18 years द पीपल कम एंड से दैट भाई आपको मैं पैसा दूंगा, आप मेरे को वोट डालो। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए ये करना। तो टीचर्स भी जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बताना चाह रहे हैं। भाई इलेक्शन हमारा हक है। ये जो है ये ऐसा है कि भाई हम लोग को ये दिन हमें हु इज़ आवर परफेक्ट लीडर एंड हु इज़ राइट लीडर को चुनने का एक अच्छा मौका है। तो इलेक्शन हमें स्कूल इलेक्शंस में जैसा एक प्रोटोकॉल से होता है, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट भी है, उसके बाद जो बच्चों को अभी आने के बाद वोटर लिस्ट होता है, चेक करते हैं, तो वैसा हमारे पेरेंट्स के पास एक लिस्ट है, हमारे टीचर्स के पास पेरेंट्स लिस्ट है। तो पेरेंट्स उनके रिलेटिव्स को डालना चाह रहे हैं तो अदर्स में हमें उनको ये करके उनको भी वोट दे रहे हैं, वो भी आके वोट डाल सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कैटेगरीज वाइज बनाए। स्टूडेंट्स का अलग है, पेरेंट्स का अलग है, जो बाहर रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले हैं अदर्स, उनको भी डालने के लिए एक मौका दिए, और दूसरा टीचर्स को डालने के लिए अलग मौका है। तो ये सब पूरा हम लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाए। सो दैट इज़ व्हाट सर, एंड थैंक यू फॉर द मीडिया टीम, बिकॉज आप लोग आकर ये प्रोग्राम को बच्चों को मोटिवेशन के लिए आकर जो ये प्रोग्राम को जो कैप्चर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।